तो नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं वायरिंग से रिलेटेड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, वाइंडिंग से रिलेटेड, वाइंडिंग में आने वाले मुख्य क्वेश्चन, ठीक है, जो अधिकतर एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सा है? ठीक है, वायरिंग में सबसे सुरक्षित वायरिंग किस वायरिंग को माना जाता है? ठीक है, पहला है क्लीट वायरिंग, लीड कवर्ड वायरिंग, CTC वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग। ठीक है, तो सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सा वायरिंग को माना जाता है? ठीक है, तो गैस कीजिए। ठीक है, सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सा होगा? ठीक है, तो सबसे सुरक्षित वायरिंग किसको माना जाता है? कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग को। ठीक है, कंसील्ड का मतलब क्या हो गया? वैसा वायरिंग जो दीवार को काट कर, ठीक है, जो जो दीवार होते हैं उसके फर्श में, ठीक है, काट कर अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये वायरिंग जो होता है सबसे सुरक्षित होता है। ठीक है, बाहरी दबाव, आग, पानी, नमी, ये सभी प्रकार के जो नुकसान होते हैं उससे ये बच सकते हैं। इसलिए सबसे सुरक्षित जो वायरिंग जो होता है वो कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रासायनिक उद्योग में प्रयोग होने वाले सबसे उपयुक्त केबल कौन सा है? रासायनिक उद्योग में सबसे उपयुक्त केबल कौन सा है? कौन सा तार जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है? पहला है CTC, PVC, VIR, लीड कवर्ड। ठीक है, तो रासायनिक उद्योग में प्रयोग होने वाला सबसे उपयुक्त केबल कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? CTC। ठीक है, CTC केबल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कर्ब टायर शीथेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंड्यूट वायरिंग में दो सेडल के बीच की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो कंड्यूट वायरिंग जो करते हैं उसमें एक सेडल से दूसरे सेडल के बीच की दूरी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितना से? पहला है 90 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के लाइट की फर्श से हाइट कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी प्रकार के हम लोग लाइट यूज करते हैं तो लाइट की जो हाइट होती है यहाँ पर फर्श हो गया है। ठीक है, जो ज़मीन होता है, फर्श होता है, उससे उसकी हाइट उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो कितना से? 2.25 मीटर, 2 मीटर, 1.75 मीटर, 1.5 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वायरिंग अधिक आग और मैकेनिकल से सुरक्षित होती है? कौन सा वायरिंग है जिस क्या होती है? आग से, मतलब फायर प्रूफ, ठीक है, और मैकेनिकल हानि से सुरक्षित होती है। पहला है क्लीट वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग, CTS या TRS वायरिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, तो कौन सी वायरिंग है जो फायर प्रूफ और मैकेनिकल्स, ठीक है, से सुरक्षित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में लूपिंग सिस्टम में न्यूट्रल इन और आउट कहाँ से लूप किया जाता है? ठीक है, घरेलू वायरिंग में लूपिंग सिस्टम में, ठीक है, न्यूट्रल इन और आउट हम लोग कहाँ से करते हैं? ठीक है, वायरिंग करने में सबसे जो बेस्ट कनेक्शन होता है लूपिंग सिस्टम होता है। ठीक है, दो प्रकार का सिस्टम होता है वायरिंग कनेक्शन का लूपिंग सिस्टम में, वायरिंग करने में। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट जो कनेक्शन होता है वो उसको लूपिंग सिस्टम को माना जाता है। ठीक है, तो लूपिंग सिस्टम में न्यूट्रल इन और आउट हम लोग कहाँ से करते हैं? पहला ऑप्शन है लैंप होल्डर से, सेलिंग रोज से, सॉकेट से, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो सकता है
हम लोग लैंप से भी कर सकते हैं, सीलिंग रोज से भी कर सकते हैं, सॉकेट से भी कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी स्थान से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग के कनेक्शन जोड़े जाते हैं। ठीक है, घरेलू वायरिंग का जो कनेक्शन होता है उसका कनेक्शन हम लोग किस में जोड़ते हैं? ठीक है, तो वायरिंग का कनेक्शन जो होता है जनरली दो प्रकार का होता है, एक सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन दे रहा है पैरेलल में, सीरीज में, सीरीज पैरेलल दोनों में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल में। ठीक है, जो घरेलू वायरिंग करते हैं उसका जो कनेक्शन रहता है हमेशा पैरेलल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI नियम के अनुसार पंखा, सॉकेट, लाइट का अधिकतम लोड एक सब सर्किट पर कितना होना चाहिए? ठीक है, एक मुख्य सर्किट होता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? सब सर्किट। ठीक है, तो एक मुख्य सब सर्किट पर कितना लोड होना चाहिए? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 10 पॉइंट। ठीक है, 10 पॉइंट। ठीक है, पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि 10 पॉइंट होना चाहिए। दूसरा 800 वाट। ठीक है, यहाँ पर वाटेज में दिया जा रहा है लोड में 800 वाट। तीसरा हो गया 800 वाट या 10 लाइट पॉइंट जो पहले हो। ठीक है, चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसमें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 800 वाट या 10 लाइट पॉइंट दोनों में से जो पहले आए, ठीक है, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 800 वाट या 10 लाइट पॉइंट जो पहले आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI के नियम अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ISI नियम के अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे पहले क्या बोला था? सब सर्किट पर। ठीक है, लाइट लोड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? पावर लोड। ठीक है, तो पावर लोड कितना नहीं होनी चाहिए? 2 पॉइंट से अधिक, 500 वाट, 2 पॉइंट या 2000 वाट जो पहले हो। ठीक है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? या तो पावर सर्किट में 2 पॉइंट होना चाहिए या तो 2000 वाट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट या 2000 वाट जो पहले आए, ठीक है, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे।